पुत्री का विवाह। बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देखरेख मंदिर के दीनदयाल जी के हाथों में थी। दीनदयाल जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही दीनदयाल जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। पुत्री विवाह योग्य जो हो गई थी और दीनदयाल जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती। दीनदयाल जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास कर हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार दीनदयाल जी। झटके में आंखें खोली तो सामने देखा एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। दीनदयाल जी ने बैठने का आग्रह किया। दीनदयाल जी ने गौर किया कि वो दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पे एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। दीनदयाल जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर दीनदयाल जी की तंत्रा टूटी। हाँ जी कहिए श्रीमान, दीनदयाल जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, दीनदयाल जी मेरा नाम विशंबर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह करना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। दंपति की बातों को सुनकर दीनदयाल जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं दीनदयाल जी जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे, उसके लिए एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। दीनदयाल जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए, बोले आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। दीनदयाल जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उनको एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, ये मेरे रिश्ते में साडू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। दीनदयाल जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं, न जान ना पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो? वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। दीनदयाल जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। दीनदयाल जी जब जब उस दंपति को फ़ोन करते तब तब शादी विवाह की ज़रूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस दीनदयाल जी के फ़ोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगे। अतः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दीनदयाल जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीनदयाल जी ने राहत की सांस ली। दीनदयाल जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानियां हर ली। यही सोचते सोचते दीनदयाल जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। दीनदयाल जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा,
नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा जरूर विशंबरनाथ जी के बारे में। अतः लगातार 3 दिन फोन करने के बाद भी विशंबरनाथ जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फोन बुलाया। ये क्या? फोन पर बात करने के बाद दीनदयाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबरनाथ के नाम का कोई सगा संबंधी ना ही कोई मित्र था। दीनदयाल जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबरनाथ और कोई नहीं आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने या ना माने, आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुखों को हरे प्रभु जी। श्री राम जी और माता जानकी जी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त दीनदयाल जी को देखे जा रही थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।